कंसोलिडेशन लाइकली है, कंटिन्यू करेगा, इस तरह की हिंट दी इनिशियल कमेंट्री में। डेटा भी वही कर रहा है क्या? हाँ, डेटा भी वही कह रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो कैश मार्केट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो एक बार जरा कैश मार्केट के नंबर्स ले आते हैं हम। इस समय आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो बहुत अच्छे नंबर्स। अगेन 1700 के बाद 2085 करोड़ 2086 करोड़ की बाइंग एफआईआईज की तरफ से। और मैं देख रहा था एक इस महीने का पूरा आंकड़ा देख रहा था। इस महीने में एफआईआईज ने 24,450 करोड़ की बाइंग कर डाली और डीआईएस ने उसके सामने बेचा मात्र 778 करोड़। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन एफआई की बाइंग 24,450 करोड़, मतलब किस लेवल की बाइंग आ रही है। एक्चुअली इस लेवल की बाइंग पर तो मार्केट को और ऊपर होना चाहिए था वैसे फ्रैंकली, लेकिन ठीक है 24,400 करोड़ भी काफ़ी है। अच्छा, अब ये मैं जो नंबर्स दिखा रहा हूँ ये आपको लगेगा कि कल मैंने सेम बात की थी और कल वाले नंबर्स में पेश कर रहा हूँ, नहीं, ये आज के नंबर्स है। मतलब कल के शो के नंबर्स नहीं है, आज के शो के फ्रेश नंबर्स हैं। डिलीवरी वॉल्यूम कोई गलती नहीं। हाँ, कोई गलती नहीं है। डिलीवरी वॉल्यूम्स जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली 2 दिन में सेम डेटा। एचडीएफसी ट्विंस का डिलीवरी वॉल्यूम लेकर आइए, 2500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग एचडीएफसी ट्विंस में। और आईटीसी लेकर आइए एक बार जरा। आईटीसी में डिलीवरी बाइंग करीब 500 करोड़ की। यही चीज हमने कल सुबह शो में डिस्कस की थी परसों के डेटा को लेकर। 3 स्टॉक्स हैं जहां पर बाइंग हुई और कल स्क्रीन पर आपको ये तेजी दिखी थी। आईटीसी में तो खैर क्लियरली एक्स डिविडेंड, जैसा आपने कहा, डिविडेंड भी मिल गया, स्टॉक भी ऊपर आ गया, पांचों उंगली भाव वहीं का वहीं। तो मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है। ये बता रहा है आपको किस अलग लेवल की बुल मार्केट में आईटीसी है। और जो हमारा एक व्यू है कि 600-700 तक आईटीसी जाएगा, ऑब्वियसली बहुत क्लियरली विजिबल है और वहां बाइंग भी हो रही है। एचडीएफसी ट्विंस की जो बाइंग है वो कल किस लिए आई, मुझे लग रहा है शायद थोड़ी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर, क्योंकि जो लास्ट में जिस तरीके से मूव आया ना एचडीएफसी ट्विंस में, वो नॉर्मली नहीं आता है, वो सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। तो मैं अगेन थोड़ा सा ना इस नंबर को विद पिंच ऑफ सॉल्ट देखूंगा, क्योंकि 2-3 स्टॉक्स इसको लीड कर रहे हैं। ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं है। बाकी स्टॉक्स पे मुझे डिलीवरी वॉल्यूम्स नहीं दिखे, जो मैं स्पॉटलाइट के लिए कोशिश करता हूं ढूंढने की, बड़ी मुश्किल हुई आज मुझे 2 स्टॉक्स निकालने में। अब बताइए फ्यूचर्स के आंकड़े पर। फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई, करीब 241 करोड़ की बाइंग हुई। अच्छा, उसमें निफ्टी में ज्यादा बाइंग हुई, बैंक निफ्टी में एक्चुअली सेलिंग हुई थी कल। और कल लॉन्ग जुड़े करीब 4000। और अब आप 61% नेट लॉन्ग पर आ गए, 39% शॉर्ट है। अगेन ये वो जोन है जहां पर फ्रेश बाय नॉर्मली नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली मार्केट में शॉर्ट हो तब बाय करें तो सेंस बनती है। और मैं ज्यादातर फोकस पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रखता हूं, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर पोजिशनल ट्रेड लॉन्ग की नहीं है। पुट कॉल रेशियो भी स्लाइटली हायर जोन में ही है, पीक आउट जोन में नहीं है अभी भी। पीक आउट जोन तो 1.5 से शुरू होता है, 1.32 पर है। ओवरबॉट है, स्लाइटली ओवरबॉट है पुट कॉल रेशियो। बैन में ऑब्वियसली अभी तक थैंकफुली कोई स्टॉक है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये सब डेल्टा वगैरह चल रहे हैं, लगता नहीं मुझे कि ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहेगा। 2-3 दिन में आ जाएंगे वो सब बैन में, लेकिन बैन में अभी कोई स्टॉक है नहीं। सेटअप को मैं कहूँगा कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव, लेकिन फ्रेश बाइंग के मुझे लगता नहीं कि अभी कोई इंडिकेशन है। इंटरेस्टिंग सेटअप है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ग्लोबल संकेत है न्यूट्रल से नेगेटिव। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखे भाई पेनल्टीमेट सेशन का, वेडनेसडे का? कल मेंशन हुआ था कंसोलिडेशन लार्जली बाजार में देखने को मिलेगा। इसी वक्त इसी बातचीत में 18,500 18,700 का एक दायरा, चाहे तो नीचे के जोन 475 550 के आसपास बाय करें, 18,400 का स्टॉप, ऑलमोस्ट उस जोन तक आता हुआ निफ्टी नजर आया था दिन के दौरान। पर आपने अपफ्रंट कहा है कि नियर टर्म टॉप टाइप इंडिकेशंस, हाँ बस से उतरना नहीं है शायद, या बस रिवर्स में जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ। तो क्या अप्रोच करूं निफ्टी को? निफ्टी की अप्रोच बहुत सिंपल है। आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, बहुत सिंपल। और अब तो आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल हो गया है, जो फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे का लो, ठीक है, वो मेरे ख्याल से आप एनएससी पे जाकर आप देख लेंगे उसको। कल निफ्टी 80 पॉइंट की रेंज में आशीष, परसों 60 पॉइंट की रेंज में। ये इतनी जबरदस्त क्रंच हो गई है रेंज, और मुझे लग रहा है आज एक और दिन पॉसिबल है कि शायद आप थोड़ा सा रेंज में रहे मार्केट में। रेंज आज की फिर वही जो हमने कल भी डिस्कस की थी, प्रीवियस डेज रेंज 18,575 से 18,662। कल का हाई कल का लो। चांसेस हैं आज एसजीएक्स निफ्टी अगर सही है, कई बार थोड़ा सा धोखा देता ही, आज अगर एसजीएक्स निफ्टी सही है तो हम कल के लो के नीचे खुलेंगे या ऑलमोस्ट कल के लो पर खुलेंगे। अगर ऐसा हो गया तो वो आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी देगा। क्यों? क्योंकि बड़ी रेंज अभी भी वही है, 18,500 से 18,700। और मेरी अप्रोच अभी भी वही है कि आप बाय करने की कोशिश करें 18,550 से 18,600। ये मैंने 575 लिख लिया, 18,550 से 18,600 इस रेंज में बाय करने की कोशिश करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें फिर 18,500 का।
और सेल जोन कहां पर है? सेल जोन है 18,675 से लेकर 18,725। इस पर आप प्रॉफिट भी बुक करें और सेल भी करें, और यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा 18,750 का। ये बेसिकली आज की हमारी रेंज है बाय और सेल करने की। ये आपकी स्क्रीन पर आ गई। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, 575 को 550 कर देंगे अगली बार जब हम इसको रिविजिट करेंगे तो। और स्टॉप लॉस वही रहेगा 18,500 का। सेल की ट्रेड सही है 18,675, 725 और 18,750 का स्टॉप। आज मैं एक चीज कहूंगा, दो स्टॉक्स पर नजर रखें। एक तो रिलायंस, आपको याद होगा परसों के में रिलायंस ने बहुत बड़ा साथ दिया था। कल रिलायंस डे लो पर बंद हुआ, लेकिन रिलायंस पर नजर रखनी है मुझे, क्योंकि अगर मार्केट को कोई स्टॉक यहां से आगे बढ़ा सकता है तो वो रिलायंस है। और दूसरा इन्फोसिस में बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ परसों। कल पहले साइन मिले कि इन्फोसिस की वो जो नियर टर्म रैली है वो रिज्यूम हुई। कल स्टॉक जाकर डे हाई पर बंद हुआ, और विप्रो और एचसीएल टेक भी डे हाई पर बंद हुए। आईटी में मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी अब रेडी है एक अपने नेक्स्ट मूव के लिए। निफ्टी आईटी ने एक चीज दिखाई है कि वो शायद तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब तक 2-3 बार हम 200 डे मूविंग एवरेज पर गए, वहां से स्लिप किए हैं। अब लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए तैयार है। अब मेरा कन्विक्शन निफ्टी आईटी में थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू बाकी के सारे, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज इन्फोसिस पर नजर रखें। इन्फोसिस अगर कुछ कमाल करने लगे और रिलायंस कुछ कमाल करने लगे तो मेरे ख्याल से हम फिर इस रेंज से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल लॉन्ग करना चाहते हैं ना आशीष, तो फिर वेट करें 18,300 से 450 के जोन का। वो एक अच्छा जोन होगा बाय करने के लिए। वो आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप एक फ्रेश अगली ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो एक बार मार्केट में रिएक्शन आ जाए, 18,300 350 आ जाए तो पॉसिबल है। और जो 5 हफ्ते की सीरीज होती है स्पेशली जिसमें एडवांस टैक्स वाला डेटा भी आता है 15 जून के आसपास, उसमें नॉर्मली मैंने नोटिस किया कि मार्केट में वोलेटिलिटी और करेक्शन आती है। ट्रिगर कहीं से भी आए लेकिन आएगी मार्केट में करेक्शन, वो करेक्शन बेटर अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। बढ़िया, ये है निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे खींचिएगा। कल सुबह ये चर्चा हो रही थी कि अभी भी लग रहा है 45,000 तक की तेजी बाकी, और कल 44,500 ऑलमोस्ट टेक्निकली खड़े थे 44,500, 1-2 पॉइंट से रह गया वो मामला। इस तरह का मोमेंटम बना, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल बुरी नहीं रही, जो स्टॉक्स ने तूल पकड़ा, और यहां पे तो ट्रेड ग्रिप में आया था पूरी तरह से। 44,150, 44,250 बाय जोन, 44,050 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। बढ़िया ट्रेड बना था, और क्या समीकरण बैठे, और दिन के दौरान सेकेंड हाफ में बढ़िया अपटिक्स निफ्टी बैंक में। लीड ही कर रहा है पॉकेट, क्या करूं निफ्टी। बिल्कुल, कल बस एक चीज रह गई, वो जो 44,200 का जोन था बाय का, उससे सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर से घूम गए। और 44,500 का प्रॉफिट टेकिंग का जोन था, उससे सिर्फ हम 1.5 पॉइंट नीचे रह गए। बट ठीक, हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब वो वो अप्रोच, लेकिन बैंक निफ्टी की कल ठीक रही। आज बैंक निफ्टी पे मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम एक तो काफी क्लोज एंड रेजिस्टेंस के, दूसरा वो जो कल बाइंग आई वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी फिन निफ्टी की वजह से थी। तीसरा, कोटक महिंद्रा बैंक में जो आज एमएससीआई का फैक्टर आना है, काफी हद तक वो प्राइस्ड इन है मेरे ख्याल से आशीष। और ये स्टॉक जो है ना 1975 पर आकर कई बार अटका है, और 6 बार अटका है। इनफैक्ट मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कल मुझे एक चार्ट भेजा था, मैंने स्टडी किया था उस चार्ट को। 6 बार अटका है ये 1975 पर आकर। आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा स्कोप है। सबको पता है कि वो $850 मिलियन की बाइंग आनी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पर एक अभी के लिए हो गया मूव, और शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हायर लेवल पर आ सकती है। इसके लिए बैंक निफ्टी में एक और चीज, कल बैंक निफ्टी में डिस्पाइट द रैली कॉल राइटर का कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। 44,500 की कॉल में कल बहुत जबरदस्त बिल्डअप हुआ, बहुत जबरदस्त, और प्रीमियम सिर्फ 140 रुपए के करीब। तो मेरे ख्याल से ये जो जोन है 44,500 से 44,650 वो नहीं टूटेगा आसानी से। और 44,750 से 45,000 तो मैं लगातार कह रहा हूं कि इवन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा जोन होगा प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाने के लिए। अगर आपने पूरी रैली जो 40,000 से शुरू हुई है उसको आपने अगर इस पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया है तो इसमें बाय जोन कहां पर है? अभी देखिए, जरूरी नहीं कि जोन आए, लेकिन बाय जोन है 44,100 से 200। नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं है बाय की, बहुत सिंपल है। लेकिन 44,100 से 200 मिल जाए आपको तो बाय जरूर करिए, और उसमें लॉजिक है, क्योंकि ये अर्स्टवाइल रेजिस्टेंस था, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। और उस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगा देना 44,000 का, बहुत सिंपल। इस जोन में बाय करें। सेल कहां करना है? 44,500 टू 44,650, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसी में आपको सेल कर देना है, और उसमें एक स्टॉप लॉस होगा 44,750 का। पोजिशनल ट्रेडर वेट करें 44,000 टू 44,100 का। किसी भी कारण से अगर आ जाए मार्केट में वो लेवल, तब बाय करें अगली तेजी के लिए, जो 45,000 तक, जो मेरा एक अनफिनिश्ड बिजनेस का व्यू है उसके लिए। लेकिन पहले 1-2 घंटे में थोड़ा केयरफुल हो जाएं, और जैसा मैंने कहा 1-2 स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स, उन पर नजर रखें। रिलायंस, इन्फोसिस जैसे कैसे भी